भारत की क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम कर दिया। पूरे देश के अंदर दीपावली मनाई गई। हमने देखा है कि देश में जिस तरह से उत्साह हुआ, लोग सड़कों पर उतर गए। ऐसा माहौल दिवाली पर भी नहीं देखा गया कि सामूहिक रूप से लोगों ने खुशियां मनाई हो। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी इच्छा थी कि भारत की ये टीम हार जाए। असल में वो ऐसा क्यों चाहते थे? क्रिकेट प्रेमियों को तो इस बात को सुनकर बहुत झटका लगेगा। हर क्रिकेट प्रेमी, हर देशभक्त, हर राष्ट्रभक्त ये चाहता है कि भारत की जो भी टीम, जो भी खिलाड़ी दुनिया के किसी कंपटीशन में गए हैं, वो वहां से वर्ल्ड कप जीतकर भारत आए, मेडल लेकर आए। ये कोई कैसे सोच सकता है कि इस देश की क्रिकेट की टीम हो या कोई खिलाड़ी वो हार जाए? लेकिन आपने ये सुना नहीं होगा, देश के अंदर ये हो रहा है। देश के अंदर मोदी को बदनाम करने के लिए, मोदी को कमजोर नेता सिद्ध करने के लिए, जहां विपक्षी दल छोटी छोटी घटनाओं को मोदी से जोड़ रहे हैं, वहीं आप देखें कि जो क्रिकेट का खेल है, इस तक में भी कुछ टूल किट इस तरह की एक्टिव हुई जो एडवांस में इस तरह के मैसेज टाइप करके उन्होंने रखे हुए थे, वीडियो बनाई हुई थी और यह लग रहा था कि क्रिकेट की टीम अब हारने ही वाली है। उन लोगों ने उसको पोस्ट भी कर दिया। ये जो पोस्ट कर दिया, उससे खुलासा हुआ कि एक टूल किट तैयार की गई है और अब जो टूल किट तैयार हो रही है उसमें दिखाई दे रहा है कि विपक्षी पार्टियों के नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि नेता लोग भी इस तरह की बातों को फैलाकर और देश के अंदर मोदी विरोधी माहौल को तैयार कर रहे हैं। आप सोचिए, मेरे हिसाब से तो ये राष्ट्रद्रोह है कि आप देश की एक टीम वो खेलने गई हुई है और आप ये सोचें कि वो हार जाए। कोई कह रहा है ये क्रिकेट का जो मैच है ये इसलिए जीता गया क्योंकि मोदी जी उसे देखने नहीं गए। मोदी को पनौती ऐसा शब्द कहा जा रहा है। क्या एक देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के भद्द शब्द ये कोई जायज है? कहीं जय शाह को पहले कहा जा रहा था कि जय शाह पनौती है। एक क्रिकेट का मैच हार गए तो जय शाह और मोदी पनौती हो गए, लेकिन अब वर्ल्ड कप जीत गए तो इनकी बोलती बंद है, मैसेज डिलीट कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये मैसेज डिलीट करते, सोशल मीडिया पर इनकी पोल खुल चुकी। जैकी यादव नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स पर, उसने पोस्ट कर दिया। क्या क्या नहीं पोस्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये टीम जो है इसलिए हार जाएगी क्योंकि अब तो इसमें मुसलमान नहीं है। यानी आप हिंदू मुस्लिम करें, राजनीति में समझ में आता है, क्योंकि पॉलिटिक्स वालों को कोई ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल या अल्पसंख्यक के नाम पर वोट चाहिए। यह समझ में आता है कि आप जाति की बात करें, लेकिन एक क्रिकेट की टीम खेल के मैदान में है और आप वहां हिंदू मुस्लिम खोज रहे हो। देश के जो मुस्लिम क्रिकेटर हैं वो न, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या वो जब टीम में नहीं होंगे तो वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है या उनके चाहने वाले हैं वो ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई टीम हार जाए, ताकि वो ये नैरेटिव चला पाएं कि मुसलमान अगर भारत की टीम में नहीं है तो टीम हार गई। अगर जय शाह इस क्रिकेट के अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, तो वो अमित शाह का बेटा है, उसको तो बैट पकड़ना नहीं आता, उसको अध्यक्ष कैसे बना दिया? मैं पूछना चाहता हूं, जो जय शाह पर ये सवाल उठा रहे हैं केवल वो अमित शाह का बेटा है, इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई शरद पवार ने कौन सा क्रिकेट का मैच जीता था जो शरद पवार को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया? राजीव शुक्ला थे, उन्होंने कौन सा क्रिकेट का मैच खेला था? मैं पूछना चाहता हूं, शरद पवार के अलावा माधवराव सिंधिया को भी 1990 से 93 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर रखा गया और ऐसी लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस के शासनकाल में उनको जो बीसीसीआई में अध्यक्ष बनाए गए, कांग्रेस के कार्यकाल में नेताओं को बना दिया जाता था। लेकिन सवाल तो उठाना है क्योंकि अमित शाह का बेटा जय शाह है। इस बात को लेकर के जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल उठाएं, लेकिन मंशा देखिए कि वो भारत की टीम को हारता देखना चाहते हैं क्योंकि उनको मोदी को बदनाम करना है। इस देश के अंदर आपने देखा कि अभी बारिश हुई, उस बारिश के अंदर टर्मिनल जो T1 है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का, कांग्रेस के कार्यकाल में टेंडर जारी हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में ही उसको जो है ठेका दिया गया रखरखाव का। और आप सोचें कि जैसे ही वहां वो छत गिरने से एक कैब ड्राइवर की मौत हुई, झूठ फैलाया जाने लगा कि मोदी की वजह से हो रहा है, मोदी ने उद्घाटन किया था। और उस झूठ फैलाने में कौन है? प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे बड़े बड़े लीडर भी वो झूठ फैला रहे हैं। तो एक सीधा ट्रेंड है कि मोदी पर प्रहार करो, मोदी को बदनाम करो, लेकिन इस हद तक नीचे गिरो कि आप देश की टीम खेलने गई हुई है और उस खेल की टीम को ये सोचो कि ये हार जाए तो हम ये कह सकें कि मोदी पनौती है।
मोदी तीसरे टर्म में आए साहब और इसलिए हार गई टीम हमारी, लेकिन अब जीत गई। वर्ल्ड कप में जो इतिहास रचा है उसको लेकर के आपको बता दूं कि जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, अभी दोगलों को देखो कि जब टीम जीत गई ना तो साहब इसलिए जीत गई क्योंकि अब इसमें जो है प्रधानमंत्री इस मैच को देखने नहीं गए थे, इसलिए टीम जीत गई क्योंकि इसमें जो है अब शर्मा वो जो है कैप्टन बनाया गया, कोई पंडित को लेकर कर रहा है। भैया इसमें शर्मा की, ओबीसी की, कोई यादव को पक्ष लेता है, कोई रोहित शर्मा का पक्ष लेता है, कोई शोएब का पत्र लेता, मुझे तो समझ में नहीं आता कि भैया आप कर क्या रहे हैं। क्रिकेट की टीम है, खेल की स्पिरिट हमारे देश में खेल क्यों हुआ है? देश के अंदर स्कूलों में भी खेल खिलाए जाते हैं। आप देखेंगे जो भी आपके बच्चे, मैं भी पढ़ाऊँ, पढ़ाई के टाइम में खेल का पीरियड होता पूरा। क्यों खेल खिलाया जाता है? हमें बताया गया खेल की भावना से लोगों में एकता आती है, बच्चे खेलते हैं मिलकर, और जब चोट लगेगी, गिरेंगे, कुश्ती लड़ेंगे। क्रिकेट की टीम है, इसमें एक टीम जो लीडरशिप है वो डेवलप होती है, इस भावना से बच्चों को खिलाया जाता है। लेकिन आपने यदि इसमें SC ST OBC मुस्लिम हिंदू शर्मा यादव यही अगर करना है तो फिर तो खेल का फायदा क्या है? लेकिन इस देश की में कुछ लोग जो इस तरह के एक्टिव हो रहे हैं, ये एक टूल किट पूरी तैयार हो रही है कि मोदी को प्रहार करना है, बीजेपी के लीडरों को प्रहार करना है और इस तरह की बातों को फैलाना है। ये एक टूल किट का बना करके तैयार करके इस तरह का जो काम किया जा रहा है, ये इतना खतरनाक खेल है कि आप देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने अब कुछ नए कानून बनाए हैं, लगता है उसके बाद कुछ बंदिशें लग पाएंगी, लेकिन सवाल वही है कि किस किस पर आप केस दर्ज करेंगे, किन किन बातों पर आप लोगों को रोकेंगे। ये लोगों को तमीज होनी चाहिए कि कम से कम देश की भावना, राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये ध्यान में रखें। चाहे भारत की सेना हो, चाहे भारत का खिलाड़ी हो, चाहे भारत का मजदूर हो, आप ये देखिए कि यदि कहीं जो है सेना कोई एक्शन लेती है तो जम्मू कश्मीर में अगर एक आतंकवादी कोई घटना हो जाए तो कहते हैं साहब देखो यहां तो आतंकवाद चरम पर है, सेना तो फेल हो गई है, मोदी फेल हो गया है, मोदी को फेल करने के लिए आप सेना का अपमान करते हैं। चीन की सेना जो है हमारे देश में घुस गई है, भारत की जमीन कब्जा ली है। क्यों कहते हैं ऐसा? राहुल गांधी क्यों फैलाने में लगा है? उनको लगता है कि ऐसा कहने से आप मोदी पर प्रहार कर पाएंगे। भाई मोदी तो बॉर्डर पे पहरा देने जाते नहीं है, वहाँ तो BSF होती है, हमारी सेना होती है। और यदि आप इस तरह का सवाल उठा रहे हैं तो ये सवाल सेना पर है, ना कि मोदी पर। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। मोदी के विरोध में वो इस कदर नीचे गिर गए कि वो हर उस चीज में विरोध खोजते हैं जो भी इस देश के अंदर घटना हो रही है। आप सोचिए कि मतलब राम मंदिर के जो सामने राम पथ है अयोध्या में, उसमें सड़क धंस गई, सड़क धंसी, गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी इंजीनियर है इसको बनाने वाला, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जिन्होंने भी उसकी जो उसके अंदर जो मटेरियल लगना है उसमें लापरवाही की है, योगी सरकार ने ऐसे 6 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ट्रोल करेंगे, देखो जी मोदी का विकास, मतलब वो राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको भी मोदी से जोड़ दिया, देखो मोदी का विकास। अगर कहीं किसी एयरपोर्ट की छत गिर गई, टर्मिनल की कोई कनात फट गई, वो भी मोदी से जोड़ दी। और तो और दिल्ली के अंदर इस तरह की साजिश की जा रही है कि जो प्रगति मैदान के पास एक टनल है, उसमें हमने देखा पाइप लगा करके PWD के लोग पानी से, बरसात का पानी सड़क पर भरा है, नाले में भरा है, वहां पाइप लगाकर और मोटर पंप लगाकर वो टनल में पानी भरा जा रहा है ताकि वीडियोग्राफी की जा सके। और जब दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हों, आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठ रहे हों, तो वो मोदी पर भी सवाल उठा सकें। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को आप देखें तो बहुत ही खतरनाक गेम हो रहा है। और इसको अब आप समझे कि देशवासियों ने, यूं तो आज सोशल मीडिया पर जो राष्ट्रभक्त टीम है वो भी एक्टिव है, और इसलिए इस तरह की साजिश करने वाले, नैरेटिव चलाने वाले तुरंत पकड़ में आते हैं। जैसे ही एक्स पर पोस्ट डाली गई, इन लोगों ने पहले ही तैयारी कर ली। इनको लग रहा था कि बस अब तो रन बन नहीं पाएंगे, अब तो 3 बॉल बची हैं, 10 रन बनाने हैं, क्या होगा, और इनको लगा टीम तो हार गई, तो इन्होंने पोस्ट डालनी शुरू कर दी। उसमें बहुत सारे ऐसे हैंडल हैं जिनको हम लगातार पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और इसलिए आप प्रचार करें पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में, समाजवादी पार्टी के जो हैंडल चलाने वाले लोग हैं या IT सेल है, उसको पूरा अधिकार है कि बीजेपी का आप विरोध करें। बीजेपी के IT सेल को पूरा अधिकार है कि वो कांग्रेस, सपा या किसी भी विरोधी पार्टी का दुष्प्रचार करे, उन पर सवाल खड़े करे। लेकिन एक देश की टीम, खेल की टीम, जब वर्ल्ड कप जैसी एक मैच को खेल रही हो,
ऐसे में आप ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये टीम हार जाए और आप उसको पोस्ट पे लिख देते हो। ये तो स्क्रीनशॉट लोगों ने ले लिया तो ये पकड़ में आ गए और इससे ये खुलासा हुआ है कि इन लोगों ने पूरी एक इस तरह की टूल किट तैयार कर रखी है जिसमें अब ये मोदी पर प्रहार करने के लिए हर एक क्षेत्र में इसी तरह से अग्रेसिव मोड पर झूठ बोलकर हमला करेंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी को और देश के राष्ट्रवादियों को भी ये जरूरत है कि वो भी ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों की मानसिकता को काउंटर करने के लिए हमेशा सतर्क रहें। और जैसा इस बार मुकाबला हुआ है कि देश विरोधी टूल किट का हमने खुलासा किया है डटकर, मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये जो साजिश है ये अगले आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है, लेकिन उस अग्रसर के साथ हम सब भी उसको काउंटर करेंगे और एक झूठ को इनको प्रसार नहीं करने देंगे। नए कानून के तहत झूठी वीडियो डालने पर एक सख्त सजा भी प्रावधान मोदी सरकार करने जा रही है, लेकिन हम सबको सजग रहना होगा कि कोई भी समाज के अंदर इस तरह का बिखराव करने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहा है, जाति में बांटने की बात कर रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वामपंथी, इनका एक काम है, लेकिन राष्ट्रवादियों का काम है कि देश में लोगों को आपस में बंटने न दें और इसीलिए इनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना बहुत जरूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।